उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का गहमर गांव देश की सुरक्षा में अपने लाल को समर्पित करने के लिए जाना जाता है। इस गांव में ऐसा कोई घर नहीं जहां से कोई सेना में भर्ती ना हुआ हो। देश की सुरक्षा में आज भी ये गांव अग्रसर है। खास बात यह है कि आजादी के बाद से 25,000 से भी ज्यादा जवान सेना में सेवा दे चुके हैं, पर कोई युद्ध के मैदान में शहीद नहीं होता, बल्कि दुश्मन के दांत खट्टे करता है। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर गाजीपुर जिले के उसी गहमर गांव की है जहां हर घर का सेना से नाता रहा है। प्रथम विश्व युद्ध से लेकर कारगिल युद्ध तक इस गांव के वीर जवानों ने देश सेवा में अपना योगदान दिया और दुश्मनों के दांत खट्टे किए। हम इस समय पहुंच चुके हैं एशिया के सबसे बड़े गांव कहे जाने वाले गहमर में। ये गांव अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि इस गांव के हर घर से कोई न कोई व्यक्ति सेना में है जो देश की सुरक्षा में अपनी सेवाएं दे रहा है। और ये सिलसिला आज से नहीं है, बल्कि प्रथम विश्व युद्ध से ये सिलसिला इसी तरीके से जारी है। इस समय लगभग 25,000 से भी अधिक जवान हैं जो इस गांव के रहने वाले हैं, जो इस समय देश के लिए अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। गहमर गांव को एशिया का सबसे बड़ा गांव कहा जाता है। गांव करीब 15 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इस गांव के करीब 15,000 जवान सेना में अपनी सेवा दे रहे हैं, जबकि 10,000 जवान सेवानिवृत्त हो चुके हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय से यहाँ के युवा सेना में भर्ती हो रहे हैं। आजादी के बाद इस गाँव के हर घर से कोई न कोई सेना में है। देखिए, पहले ही से हम लोग का शौक है कि हम जाएंगे अपने देश सेवा के लिए और आर्मी में जाएंगे। हमारे पिताजी भी थे आर्मी में, हम भी हैं, हमारे बच्चे भी अभी भी हैं। सब हम तैयारी ही करते हैं फौज के लिए। हमारे बच्चे भी फौज के लिए तैयारी करते हैं। तो ये गाँव है कि फौज के ऊपर ही टिका हुआ है। हर एक घर में सब लोग या तो पुलिस में हैं या नहीं तो आर्मी में हैं। तो ये एक पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा ये चलते ही जा रहा है कि भाई सेना में ही जाना है। यहाँ सेना के बारे में बहुत लोगों को, जैसे अभी मैं हूँ, तो मेरे बच्चे अमूमन सेना में कैसे जाया जाता है, क्या क्या ज़रूरतें होती है, क्या क्या तैयारियाँ होती हैं, तो इन सब बातों का मैक्सिमम उनको जानकारी होती है। तो और उस हिसाब से वो अपनी भी तैयारी करते हैं और फिर उसमें एक न एक दिन उनको सक्सेस मिल जाता है। तो आज में अब उस समय में बहुत अंतर हो गया है। उस समय लड़ाई तो कोई खास हुई नहीं, लेकिन अभी लोग देखते हैं बहुत अच्छा सुविधा, हर चीज़ का सुविधा हो गया है। जब से ये मोदी जी बने हैं तब से और ज़्यादा सुविधा बढ़ गया है। अब बात गांव की सबसे बड़ी खूबी की, वो ये कि यहाँ के युवा युद्ध में हिस्सा लेते रहे हैं, पर सेना में जाने वाले जवान कभी शहीद नहीं होते, बल्कि हर बार दुश्मन पर जीत दर्ज कर अपने गांव लौटते हैं। गांव के लोग इसके पीछे कुलदेवी माँ कामाख्या का आशीर्वाद मानते हैं। ये कामाख्या माँ हमारे साथ है, कभी नहीं होगा जो है, हाँ ना हुआ है जो है, हाँ वो हमेशा हमारे दिल में रहती है जो है। जी, लड़ाई लड़ रहे हैं इसलिए हम भारी हैं। अगर अधर्म की लड़ाई लड़ेंगे तो हम भारी नहीं पड़ने वाले हैं। गहमर गांव हमेशा से ही देश सेवा और बहादुरी के लिए जाना जाता रहा है। सेना में लोहा मनवा चुके पूर्व सैनिक आज भी मिलजुल कर साथ रहते हैं और युवाओं को प्रेरित करने के साथ अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। जमीन आसमान का अंतर हो गया। पहले बल से लड़ाई लड़ा जाता था सर, अब टेक्नोलॉजी से लड़ा जा रहा है। अब वो सिस्टम सब खत्म हो गया। जब हम गहमर की गलियों से होकर आगे बढ़े तो एक और घर मिला। इस घर का बेटा जम्मू में तैनात है। पिता बताते हैं कि वो भी सेना में थे और उनके पिता भी सैनिक थे। हमारे 3 पीढ़ियों से लोग आर्मी में, मेरे पिताजी भी थे, मैं भी और मेरा लड़का भी है। अभी आपका लड़का कहाँ पोस्टेड है? अभी अखनूर में हूँ। अखनूर कहाँ? श्रीनगर। कोई चिंता नहीं, गया सेना में इसीलिए, और कोई चिंता नहीं हमें, एक पैसे की चिंता नहीं। गर्व होता है क्या? हाँ, खुशी है कि हमारा लड़का गया और कुछ करे गया है, तो चिंता एकदम ही नहीं है किसी परिवार में, किसी के बस कोई चिंता ही नहीं है। गहबर से गहमर गांव का सफर भी बेहद यादगार है। गांव के रिटायर्ड सैनिक बताते हैं कि गांव की कुलदेवी मां कामाख्या हैं, जिनके आशीर्वाद से ही इस गांव के हर घर से
जवान सेना में अपनी सेवा दे रहे हैं। गांव में जाने से पहले मां कामाख्या का विशाल मंदिर है, जहां पूरे विधि विधान के साथ पूजा होती है। यहां के पुजारी भी बताते हैं कि मां कामाख्या का ऐसा आशीष है कि आजादी के बाद से इस गांव से युद्ध में शामिल हुए जवानों में कोई शहीद नहीं हुआ। गहमर गांव की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि प्रथम विश्व युद्ध से लेकर आज तक हजारों सैनिक यहाँ से गए और देश की सेवाएं दिए और अभी तक देते आ रहे हैं, पर आज तक इस गांव से कोई भी जवान शहीद नहीं हुआ। इसके पीछे यहाँ के लोग मानते हैं कि माँ कामाख्या देवी का जो मंदिर है यहाँ, उसका असीम आशीर्वाद यहाँ के हर जवान के साथ रहता है। इसलिए प्रथम विश्व युद्ध से लेकर के आज तक यहाँ पर कोई भी जवान शहीद होकर वापस नहीं लौटा, बल्कि जंग जीतकर और अपनी ड्यूटी पूरी करके ही वापस लौटा है। गहमर में हर एक बच्चे की एक ही तमन्ना होती है कि वो बड़ा होकर देश की सेवा करेगा और भारतीय सेना का हिस्सा बनेगा, और इसकी तैयारी भी काफी पहले से शुरू हो जाती है। सपने से मैं पूर्वज को देखते हुए आते हैं कि मेरे सैनिक में जाने का शौक। मेरे दादा फौज में थे, मेरे चाचा फौज में हैं, उनको देखते हुए मेरा भी शौक होता था। मेन मोटिव रहता है कि देश का सेवा करना, और प्लस जो हमारे गार्जियन है वो देश में सेवा कर रहे हैं, तो लगता है यही प्रथा चलते रहता है। गांव में रिटायर्ड सैनिकों की भरमार है, पर उनका जोश अब भी हाई है। पूर्व सैनिक कहते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो अब भी वो मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि हमारे नाम जो है, आपका ये रिक्वेस्ट है कि हमारा नाम जो है फौज खातिर भेजिए। हम जाना चाहते हैं, हमारे गांव के आदमी जो है ना जाना चाहते हैं। सब काम हाँ अभी भी है। अरे बहुत किस्म का काम है वहाँ पर। लड़ाई में चाहिए नहीं कि सब लड़ेंगे, कोई खाना पहुँचाएगा, कोई लिखा पढ़ी करेगा, कुछ और करेगा। तो हम चाहते हैं ना कि हमारे जब हम 80 साल उम्र हो गया, हमारे भैया के 94 साल हो गया, अभी भी हम लोग जाने के तैयार हैं। आतंकिस्तान की नापाक हरकतों के बीच गहमर गांव की कहानी वाकई किसी प्रेरणा से कम नहीं। इस गांव के करीब 15,000 जवान सेना में अपनी सेवा दे रहे हैं, जबकि 10,000 जवान सेवानिवृत्त हो चुके हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय से यहाँ के युवा सेना में भर्ती हो रहे हैं। आजादी के बाद इस गांव के हर घर से कोई न कोई सेना में है। देखिए, पहले ही से हम लोग का शौक है कि हम जाएंगे अपने देश सेवा के लिए और आर्मी में जाएंगे। हमारे पिताजी भी थे आर्मी में, हम भी हैं, हमारे बच्चे भी अभी भी हैं। सब हम तैयारी ही करते हैं फौज के लिए, हमारे बच्चे भी फौज के लिए तैयारी करते हैं। तो गांव है कि फौज के ऊपर ही टिका हुआ है। हर एक घर में सब लोग या तो पुलिस में हैं या नहीं तो आर्मी में हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।